जानबूझ के गुंडागर्दी कर रहे हैं। उनके आंखों के सामने एक आदमी मर रहा है और वो यहाँ तक कि उनके कान में जू नहीं रेंग रहा है और आगे नहीं आ रहे हैं, एम्बुलेंस का व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन पे जो डॉक्टर होता है 8-8 घंटे की ड्यूटी होती है, 24 घंटा रेलवे स्टेशन पे 3 डॉक्टर नियुक्त होते हैं, वो सारे अपने प्राइवेट क्लिनिक चला रहे होंगे यहाँ पे, और आदमी जो है आंखों के सामने मर रहा है, आप देख सकते हैं। और यार बक्सर रेलवे स्टेशन पे वो तो भला हो वो 2 पुलिस वाले का, जो 2 पुलिस वाले आगे आए, और अगर 2 पुलिस वाले आगे नहीं आते तो शायद वो आदमी हॉस्पिटल नहीं जाता। और अगर अभिनव भाई अपने गाड़ी में, हम अपने गाड़ी में, ये अपने गाड़ी में, ये अपने गाड़ी में, अगर उसको लेके चले जाते हॉस्पिटल में तो 20 प्रकार से सवाल किया जाता। अगर वो दारू पिया रहता तो अलग प्रकार से सवाल किया, आप लेके आए हैं, आप दोषी हैं। अगर वो रास्ते में मर जाता तो अलग प्रकार से सवाल कि हमारा एम्बुलेंस तो पहुंच रहा था, ऑक्सीजन टंकी लेके पहुंच रहा था, आप लोग क्यों लेके आए? ये सच्चाई है। और यहाँ हम लोग इसी सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं कि परिवर्तन आए। कुछ लोगों को समझ में आया कि हाँ भाई, रेलवे स्टेशन पर डॉक्टर भी नियुक्त होता है, एम्बुलेंस भी होता है, स्ट्रेचर भी होता है, वो सारी चीजें साथ में जांच करने वाला जो यहाँ पे बक्सर में यहाँ पे जांच करते हैं ना कोरोना की, वो एक साथ गए हैं नर्सिंग स्टाफ में, उसमें से एक जना को भेज दिया है साथ में। इन लोगों से हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया तो इन लोगों ने एक आदमी को भेजा है, हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया, नर्सिंग स्टाफ ने नहीं रिक्वेस्ट किया है, नर्सिंग स्टाफ को भेज दिया है साथ में सदर हॉस्पिटल। असिस्टेंट स्टेशन मास्टर ने नहीं कुछ बोला है, कुछ नहीं, उन्हें कोई मतलब नहीं। लोग गिरे पड़े मरे, उन्हें कोई मतलब नहीं है। नर्सिंग स्टाफ एक साथ गए हैं और देखते हैं कि उस आदमी को बचाया जाता है कि नहीं। अगर समय पे एम्बुलेंस आ गया होता और समय पे इलाज हो जाता तो वो आदमी 100% बच जाता। बिल्कुल 100% बच जाता। अभी भी बच जाएगा, अभी भी उम्मीद है, बच सकता है। 90% चांस है कि अभी भी अगर सही से इलाज हो जाए, अभी भी तो मैं फैक्ट बोलूंगा, 90% चांस है कि अभी भी सही से इलाज हो जाए सरकारी अस्पताल में, सरकारी डॉक्टर। चूंकि सरकारी अस्पताल है इसलिए वहाँ भी कितनी सुविधाएं कितनी नहीं, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि लोगों को जान बचाना है, उसके लिए भी आप कैमरा लेके जाइए, माइक दिखाइए, और तब उसमें भी आपको जाके लड़ना है। ऐसा नहीं है कि लोगों ने देखा कि मीडिया आ गया तो तुरंत उसको उठाएंगे लेके जाएंगे, उसके लिए भी आपको लड़ना है। आपको कहना है कि स्ट्रेचर लेके आइए, आपको कहना पड़ेगा कि एम्बुलेंस में लेके जाइए, ऑटो में लेके जाइए। इस चीज़ को आम लोगों को समझना पड़ेगा। अगर आप नहीं समझेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, और इसी परिवर्तन के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि ये परिवर्तन आए। लोगों को कम से कम इस बात की समझदारी हो, वो कम से कम इतना समझें कि रेलवे परिसर में एम्बुलेंस की सुविधा होनी चाहिए, रेलवे परिसर में डॉक्टर होना चाहिए। जबकि यहाँ के सदर अस्पताल में एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है, तो यहाँ का आप बक्सर स्टेशन का क्या बात कर रहे हैं? यहाँ के सदर अस्पताल में भी नहीं, आपको व्यवस्था नहीं मिलेगा। जब जाने के बाद आप कुछ 4 घंटा दौड़ाया जाएगा, तब तक मृत्यु हो जाएगा, वो दम तोड़ देगा वहाँ पे, तब एम्बुलेंस आएगा, कहेगा राशन कार्ड दीजिए, आधार कार्ड दीजिए। अलग अलग टाइप से उसको टार्चर किया जाता है कि उसका घर का जो परिजन होता है वो पत्थर हाथ में उठाने के हाल में हो जाता है कि हमें ये एम्बुलेंस रखा हुआ है सामने, उन लोगों को मिल नहीं पाता है। ऐसा वजह हो जाता है। तब पर भी यहाँ की बक्सर की कोई भी अधिकारी यहाँ पे जगह नहीं है, और न तो यहाँ के अधिकारी का साफा रंगदारी चलते रहता है, और गुंडागर्दी आपको तो सामने यहाँ के बक्सर के लोगों का देखने को मिल रहा है। बक्सर के लोकल पत्रकार हैं, भले हम लोग घूम घूम के पत्रकारिता करते हैं, ये यहीं पे रह के स्थानीय पत्रकार हैं, यहीं पे रुक के पत्रकारिता करते हैं। इनसे बेहतर बक्सर का हाल कोई और नहीं बता सकता है। इन्होंने सिस्टम को बहुत नजदीक से देखा है, बहुत नजदीक से देखा। सुबह से लेकर शाम तक हम लोगों का काम यही रहता है कि बक्सर में क्या हो रहा है, बक्सर में क्या नहीं हो रहा है। हम लोगों का सिर्फ काम यही रहता है, लोगों को दिखाना है कहाँ से दबाव आना है। अगर हम लोग कुछ अच्छा निकाला जाएगा तो वहाँ से दबाव आने लगेगा कि ये न्यूज़ न चलाइए, आप हमारे चाचा के लड़के हैं, आप हमारे पापा के लड़के भाई हैं। ये सब दबाव आने के कारण बक्सर में कोई काम करने का पत्रकार नाम नहीं लेता है। अब ऐसे में जब कोई लोकल पत्रकार इस तरह की बात बता रहा है, वो अपना दर्द बता रहा है, इसके बाद भी अगर आप लोग उम्मीद करते हैं कि मीडिया न बिके, इसके बाद भी अगर उम्मीद करते हैं कि मीडिया सही से काम करे, और इसके बाद भी अगर आप उम्मीद करते हैं कि सारी चीजें सही हो जाएं, तो गलत आप हैं, नजरिया आपका गलत है। अभी देखें, अभी 1 मिनट पहले अभी हमको देखे कि एक भाई साहब थे जो उनसे कहा सुनी हो गई, वो बुलाने चले गए, पता नहीं किसको पकड़ के रंगदारी करने लगे। ये हाल है बक्सर में पत्रकारिता अगर आप करते हैं तो। बक्सर के पत्रकारिता को बहुत शर्मिंदगी से महसूस करना पड़ता है हम लोगों को। कभी कभी हाथ धर के खींचा जा रहा है, देख रहे हैं क्या यहाँ पे पत्रकार का वैल्यू है, हाथ धर के आइए, साइड में आइए। ये कौन सा, आप तो खुद नशा में, तू कौन होता है बोले वाला, ये चीज है यहाँ का। और जब आप उस चीज को दिखाने जाते हैं, बताने जाते हैं, तो लोग कहते हैं आप गलत हैं, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, आप इसमें टीआरपी और व्यूज चमका रहे हैं। मैं सीधा कहूँगा कि अगर टीआरपी बनाने से, अगर व्यूज आ जाने से किसी की जान बच जाती है तो वो टीआरपी हमें मंजूर है, वो व्यूज हमें मंजूर है। बाकी चीज़ें बहुत कुछ आपने देखा है अपने कैमरे पे लाइव,
और ये हकीकत दिखाने के लिए, ये हकीकत बताने के लिए आप लोग के सपोर्ट की ज़रूरत है। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद।